जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 74 है, उन्होंने क्या है, सीएपीएफ को छोड़ दिया है। ठीक है, तो सीएपीएफ को छोड़ने के बाद में जो अपीलेंट के जो वकील है, यानी कि भारत सरकार के जो वकील है, उन्होंने यानी खुद से स्वयं चला के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समय को बचाने के लिए उन्होंने खुद ने माना है कि भाई जो 74 नंबर का जो रेस्पोंडेंट है, उनकी हमें यानी कि आवश्यकता नहीं है। उनके बिना भी यह जो केस है जो फाइल किया जा सकता है और इसको आगे नेक्स्ट बेंच में सुनवाई के लिए रखा जाए। ठीक है, बेंच का मतलब होता है यानी कि न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है, इसको रखा जाए। अभी तक जो ये मामला है वो कहां चल रहा था, ये रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर चल रहा था। ठीक है, ये कोर्ट बेंच के अंदर अभी तक मामला है जो नहीं गया था। अब क्या हुआ कि जो रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर निर्देशित किया गया एप्लीकेंट को कि भाई आप या तो 12/12/2025 से पहले उनके नाम डिलीट करने के लिए क्या करें, आइए दाखिल कर दें। यानी जो एप्लीकेशन होता है नाम कटवाने के लिए, या तो वो दायर कर दें। अगर वो दायर नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप क्या करें कि 74 नंबर के रेस्पोंडेंट को सर्विस प्रोवाइड करवा दें। कब तक? 12 दिसंबर 2025 से पहले तक। ठीक है, ये उनको क्या है, लास्ट चांस दिया गया है। ठीक है, अपीलेंट के वकील को। ठीक, 71 नंबर का जो रेस्पोंडेंट था उनकी तरफ से यानी कि जो वकील प्रस्तुत हुए थे वो कौन हुए थे, वर्धमान कौशिक साहब के जो जूनियर रहे होंगे, उनकी जगह पे जो एडवोकेट है उनको भेजा गया था। ठीक है, वो उनकी तरफ से उपस्थित हुए। ठीक, अब इसमें क्या है कि 1 वीक का समय आप मान सकते हो कि भाई अपीलेंट को दिया गया है। यहाँ पर अपीलेंट के जो वकील हैं उन्होंने खुद चला के यानी रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर बताया कि भाई 74 नंबर के यानी कि रेस्पोंडेंट की हमें जरूरत नहीं है, हम उनका नाम डिलीट करवाना चाहते हैं, जिससे क्या है कोर्ट का समय बचाया जा सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि रजिस्ट्रार कोर्ट से क्या आदेश प्राप्त हुआ है और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है वो कब की दी गई है, यानी 19 जनवरी 2026 की दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं, उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे अन्य बिंदुओं पर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप लोग मेरी वीडियोज को तो देखते हो, ठीक है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब अन्य बिंदुओं में क्या होगा, अन्य बिंदुओं में कि भाई अब ये मामला है जो यानी कितना समय और ले सकता है, ठीक है, इस फैसले को आने में। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरा मामला है जो क्या है। सिविल अपील नंबर आप देख सकते हो, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ओआरएस, ये क्या है, अपीलेंट हो गए। ठीक है, और किन के विरुद्ध है ये, मानपाल सिंह जी एंड ओआरएस के विरुद्ध है। और सिविल अपील नंबर 9637 2024 स्टेट अंदर, ये आप पूरा देख सकते हो सिविल अपील नंबर ये। ठीक है, डेट है 5/12/2025। ठीक है, यानी 5/12/2025 को ये निर्देश दिए गए। अब देखो इसके अंदर, देखो मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं एक चीज और, कि जो अपीलेंट है वो है कौन, मिस्टर मनीष एडवोकेट और अरविंद कुमार शर्मा। किसकी तरफ से है, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से हो गए। और रेस्पोंडेंट की तरफ से कौन है, एक तो है मिस्टर वर्धमान कौशिक, ठीक है, और ओआरएस। ठीक है, तो ये रेस्पोंडेंट के वकील हो गए। मैं हर वीडियो में इनके बारे में बताता हूं, तो आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 वकील है। ठीक, किनकी तरफ से, रेस्पोंडेंट की तरफ से। नंबर 1 to 70, 72, 73, 75 to 103 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, एंड काउंटर एफिडेविट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय द सेड रेस्पोंडेंट्स ऑन 31/7/2024, यानी 31/7/2024 तक 101 से लेकर के 70, 72 और 73 से 75 और 103, यहाँ मिसिंग हो गए 71 और 74। अब ये 71 और 74 का मामला क्या है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, लैंड एडवोकेट मिस्टर निकुंज अरोरा। ठीक, ये कौन है, निकुंज अरोरा है, जो किनकी तरफ से अपियर हुए, 71 के बिहाफ पर अपियर हुए। देखा, अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ वर्धमान कौशिक, यानी वर्धमान कौशिक जो रेस्पोंडेंट के जो कौन है, एडवोकेट है, उनके बिहाफ पर कौन उपस्थित हुए थे, कौन हुए, निकुंज अरोरा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैज एंटर्ड अपीयरेंस फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 71, यानी 71 की तरफ से कौन हुए, निकुंज अरोरा हुए। होम सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 20/6/2025, यानी कि इनको क्या है, रेस्पोंडेंट नंबर 71 को यानी 20/6/2025 को सर्विस करवा दी गई थी। अब देखो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखो, इट हैज बीन सबमिटेड बाय लंच काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 71 दैट काउंटर एफिडेविट फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, 72 एंड 73 से लेकर के 75 to 103 would be adopted for respondent number 71 as well, यानी कि जो काउंटर जो एफिडेविट इनके द्वारा जो दायर किया गया था 1 से लेकर के 70 और
यानी कि 72, 73 और 73 से लेकर के 75 और 103 तक इनका जिस प्रकार से यानी कि काउंटर एफिडेविट जो फिल किया गया था उसी आधार पर इनका क्या है 71 का यानी कि जो रेस्पोंडेंट नंबर है उनका भी क्या कर दिया है काउंटर एफिडेविट है जो जमा कर दिया। जो काउंटर एफिडेविट का मतलब होता है कि इन्होंने इस मैटर के संबंध में जितना जो जवाब देना था उन्होंने यानी कि दे दिया है। ठीक है, लेट द सबमिशन टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, यानी इसको रिकॉर्ड के अंदर ले लिया गया है। लेट वकालतनामा बी फिल्ड एज पर रूल, और वकालतनामा यानी भरवा लिया गया है। ठीक है, इट हैज बीन सबमिटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द एपिलेंट दैट रेस्पोंडेंट नंबर 74 इज नॉट ए नेसेसरी पार्टी इन द मैटर। ठीक है, यानी कि अपीलेंट के जो वकील है उन्होंने माना है, क्या माना कि 74 नंबर का जो रेस्पोंडेंट है वो क्या नेसेसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, इस मामले को लेकर के क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले से सीएपीएफ से क्या कर चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके जो वकील है यानी कि किनकी तरफ से, सॉरी अपीलेंट की तरफ से, अपीलेंट कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपीलेंट है वो उन्होंने ये माना है कि भाई ये नेसेसरी पार्टी नहीं है, 74 इनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, हेंस एन एप्लीकेशन सीकिंग डिलीशन ऑफ द नेम ऑफ सेड रेस्पोंडेंट नंबर रेस्पोंडेंट वुड बी मूव्ड, यानी कि इन्होंने खुद से यानी अपीलेंट की जो वकील है इन्होंने भाई खुद से बोला है कि इनके नाम को क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए और इन्हें नेसेसरी पार्टी इसके अंदर ना माना जाए। ठीक है, लेट एनी सच एप्लीकेशन बी मूव्ड बाय 12/12/2025, यानी 12/12/2025 तक क्या है कि इनको यानी एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए क्या कर देना चाहिए, आवेदन करना होगा। किनको, यानी अपीलेंट के वकील को। इफ सच एन एप्लीकेशन इज फिल्ड एज अबव, let the same be proceed for listening before the honorable judge in chamber for necessary directions। ठीक है, यानी कि जब ये नाम जो डिलीट के लिए यानी रखेंगे 12/12/2025 से पहले, तो इनका जो यानी कि आईए जो भरा जाएगा, यानी कि जो आवेदन किया जाएगा नाम डिलीट करने के लिए, उसको यानी कि माननीय जज के समक्ष कहा रखा जाएगा, चैम्बर के अंदर रखा जाएगा नेसेसरी डायरेक्शन के लिए। यानी कि वो क्या आदेश पारित करते हैं, तो उनका नाम डिलीट करेंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं ये नेसेसरी पार्टी है, इनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। ये दो में से कोई एक ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, या फिर इसकी जगह में और क्या डायरेक्शन दिया है, या तो ये ऐसा कर ले 12/12/2025 से पहले, एल्स लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू बी लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट टू फाइल फ्रेश पार्टिकुलर फॉर सर्विस ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 74 12/12/2025 एंड मैटर बी लिस्टेड बिफोर दिस कोर्ट ऑन 19/1/2026। अगर ये नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन दायर नहीं करते हैं तो इनको एक बार फिर से क्या रेस्पोंडेंट नंबर 74 के यानी एड्रेस पर सर्विस करवानी होगी। कब से, यानी कि 12/12/2025 से पहले। और ये जो मैटर है जो कब सुना जाएगा, 19/1/2026 को सुना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पर पूरी बात। लेट कॉपी ऑफ द आरओपी बी फर्निश्ड टू द कंसर्न्ड एओआर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस, यानी जो रेस्पोंडेंट के जो कौन है, रेस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील है या फिर आरओपी यानी कि रिव्यू पिटिशन की जो यानी कि कॉपी है जो एडवोकेट ऑफ रेस्पोंडेंट को दे दी जाए। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन और कंप्लायंस जो इनको यानी कि दी जाए इनकी कॉपी। ठीक है, क्यों दी जाए, क्योंकि एडवोकेट एओआर का मतलब होता है एडवोकेट ऑफ रेस्पोंडेंट। ठीक है, और आरओपी का मतलब होता है रिव्यू पिटिशन। ठीक है, रिव्यू पिटिशन। ठीक है, इनकी कॉपी है जो किनको दी जाए, यानी एओआर को दी जाए। एओआर मतलब कि वर्धमान कौशिक साहब है जो इसमें क्या है एओआर है, उनको मुहैया करवाई जाए। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास इसका क्या है, हिंदी वाला भी मैंने इसका ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए रखा है, जिससे क्या है कि आपको ज्यादा क्या नहीं हो, समस्या ना हो। देखो इसके अंदर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो हिंदी वाला वर्जन अगर चाहो तो। मैं यहाँ पर इसलिए आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय जो ज्यादा लंबा लग जाएगा। वैसे जो मैंने आपको बातें बताई है वो सब की सब सेम है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे क्या है कि आप आराम से इसको पढ़ सको। ठीक है, और इसका जो एक आप इसका भी ले लीजिए। ठीक, फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपने ऑर्डर की कॉपी के अंदर देखा, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था वही की वही सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा क्या है ना, डिलीशन के लिए किन्होंने बोला है, एप्लीकेंट के जो वकील है उन्होंने खुद स्वयं चला के बोला। क्यों बोला है, क्योंकि काफी समय से यानी कि ये जो पेंडिंग में चल रहा था रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर, तो यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया के यानी जो एप्लीकेंट के जो वकील हैं वो भी नहीं मान, अपीलेंट के जो वकील हैं वो भी चाहते हैं कि भाई इसका मामला है जो जल्द से जल्द है जो यानी बेंच के समक्ष रखा जाए, जिससे कुछ भी फैसला उसके, चाहे वो फैसला चाहे रेस्पोंडेंट की तरफ आए चाहे अपीलेंट की तरफ आए, लेकिन ये मामला जो ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए, और कोर्ट के समय को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा यानी डिलीशन के लिए यानी फाइल करने के लिए बोला है। अब देखो नाम डिलीट किस प्रकार से होता है। नाम डिलीट करवाने के लिए क्या है, आईए फॉर्म भरा जाता है, आईए एप्लीकेशन भरा जाता है। आईए होता है इंटरवोकुलेटरी
यानी एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर आपको किसी भी रेस्पोंडेंट का नाम कटवाने के लिए, किसी पार्टी का नाम कटवाने के लिए आईए किस प्रकार से भरा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगाने होते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप अब इतना समझ सकते हो कि अब इसका यानी कि जो बेंच के सामने, जब न्यायालय के अंदर, जब कोर्ट की बेंच के न्यायाधीश की बेंच जब बैठेगी, उसके पश्चात इस मामले का क्या होगा, यानी किसी प्रकार का कोई हल निकल पाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब यानी कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ खाली यानी महज कुछ कदम दूरी है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है 19/1/2026 तक, यानी कि जहां तक संभवता है, जो इनका नाम है जो डिलीट करवा दिया जाएगा, यदि डिलीट नहीं होता है तो उनको यानी कोर्ट के समक्ष बुला लिया जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके अंदर, जो नेक्स्ट हियरिंग है जो न्यायालय या न्यायाधीश के न्यायालय के अंदर होगी, कोर्ट बेंच के अंदर होगी, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रार के यानी कि पास में 19/1/26 के बाद में मामला लंबित नहीं रहेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ यानी अगर अच्छे से इस मामले को लेकर के लड़ा गया तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा और बहुत अच्छी शानदार खबर, खुशखबरी लेकर के सीएपीएफ के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा मामला आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।